Har Har Mahadev guys, welcome back to my channel. This is part 2 of our Ujjain trip and today we are going to explore all the beautiful mandir in just one day because we have our return ticket booked for tonight. तो जैसे ही हम आश्रम से निकले हमने एक ऑटो बुक किया। यहाँ पे आप बैटरी रिक्शा बुक कर सकते हो जो आपको मंदिर से मंदिर ले जाते हैं पूरे कंफर्ट के साथ। उज्जैन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक शहर के अंदर वाले मंदिर और शहर के बाहर वाले मंदिर। तो हमें कोमल भाभी ने गाइड किया कि सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए बिकॉज भैरव बाबा आर कंसिडर्ड दी सेनापति ऑफ महाकाल बाबा। उनसे दर्शन करके ही महाकाल के दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। तो बस हम निकल गए। ऑटो इनिशियली 600 रुपीज़ में बुक हुआ था, लेकिन हमने बोला कि एंड में बस टॉप तक ड्रॉप कर देना, तो फाइनली प्राइस 750 रुपीज़ हुआ। और ऑनेस्टली ऑटो वाले भैया ने हमें सारे इंपॉर्टेंट मंदिर घुमाए एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में, आश्रम से लेके मंदिर, और फिर फाइनली बस स्टॉप तक ड्रॉप भी किया। उज्जैन इज़ ऑनेस्टली सो ब्यूटीफुल, इतना शांत, स्पिरिचुअल एंड फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। और एक और बात, यहाँ पे मंगल ग्रह एक दुनिया में का एक लौता मंदिर है और वहाँ पे इतनी सारी पूजाएं चल रही थी, प्योर वाइब्रेशन फील हो रहा था। बस सब मंदिरों में जो सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस था दैट वाज काल भैरव बाबा का दर्शन। हमें ऑटो वाले भैया ने बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इवन मोर देन महाकाल। तो हमें सोचा कि चलो दूर से ही दर्शन कर लेंगे, लेकिन भैरव बाबा ने क्लियरली बोला बेटा 9 चलाकी मिल के जाओ पूरा। तो हम लाइन काट काट के अंदर घुस गए बहुत एफर्टलेसली सच में। और कुछ गार्ड्स इतने प्यारे मिले, हमें उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें आराम से एंट्री करवा दी। दिल से ब्लेसिंग फील हुई यहाँ वहाँ, सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली। और गाइस ये इतनी प्यारी वीडियो मम्मी ने बनाई थी, उस मोमेंट में इन्हें मुझसे और गैया मैया से बहुत ज़्यादा प्यारी बॉल लग रही थी। भाई इतना क्यूट मोमेंट था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पर ऐसे आगे भी मिलेगा। या तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की या ज़्यादा जूम कर दिया माता जी ने। जब भी ब्लॉग नहीं बनाती मैं, कोई नहीं छोड़ो, होता है। चलो आगे चलते हैं। उससे पहले स्पेशल शाउट आउट टू ऑटो वाले भैया, सीरियसली गाइस सच अ नाइस एंड जेन्युइन पर्सन। इतने प्लान्स लास्ट मोमेंट पे चेंज हुए, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ रुकना, लेकिन उन्होंने एक बार भी आर्ग्यू नहीं करा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। इतना एडजस्ट किया उन्होंने, फुल सपोर्ट थ्रू आउट दी डे। और सबसे स्वीट मोमेंट था जब उन्होंने हमें बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया। हाफ आवर के बाद उनका कॉल आया, बस मिल गई मैम, बैठ गए बस में। लाइक सो थॉटफुल यार। अब हम पहुंच गए थे चार धाम मंदिर और ऑनेस्टली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लिटरली बहुत टायर्ड हो चुके थे। यहाँ एंट्री टिकट बस 10 की थी और हमने सोचा छोटा सा राउंड सर्कल होगा, क्विकली हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, ये तो प्रॉपर चढ़ाई थी। पैरों ने बोल दिया अब नहीं, पर मंदिर अंदर से इतना ब्यूटीफुल था, वर्ड्स थी पेन वहाँ। मतलब ये प्रॉपर गुफा थी और इसमें सारे के जो सीन थे ना, जो इम्पोर्टेंट सीन थे माता के, वैष्णो देवी मैया के एंड कृष्ण जी भगवान के, वो सारे के सारे इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रखे थे ना, तो बहुत अच्छा था। मतलब हमें थोड़ा सा चलना पड़ गया, थोड़ी सी चढ़ाई भी चलनी पड़ गई, बट नहीं लिटरली बहुत प्यारा था। वहाँ से हम गए महाकाल मंदिर, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल था, वाइब टोटली डिवाइन थी। बट यहाँ हमारे दूर से ही दर्शन हो पाए क्योंकि बस का टाइम हो रहा था। थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी उज्जैन आएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे विथ फुल टाइम, फुल शांति। एंड हाँ, नेक्स्ट टाइम ओमकारेश्वर भी जाना है, इट इज़ डेफिनेटली ऑन द लिस्ट। यहाँ से निकल के हम चिंतामन मंदिर गए, जो कि गणेश जी का बहुत अच्छा मंदिर है। बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी विश मांगते हैं ना वो पूरी होती है, तो वहाँ जाना तो कंपलसरी था। तो वहाँ से हम वहाँ गए, उसके बाद फटाफट से हम अपने आश्रम गए। वहाँ पे जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हुए, ऑटो वाले भैया हमारा नीचे ही वेट कर रहे थे और हम बस स्टॉप के लिए निकल गए। ये मम्मी ने बहुत ज़्यादा जूम कर दी थी वीडियो तो हमने दोबारा टेक लिए है। मम्मी के बाल इतनी अच्छी आ रही थी दूर से, पर नहीं, जूम करनी ज़रूरी थी। बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे इसे एक बार डेफिनेटली अच्छे से घूमना है। एंड अब ये फाइनली मैंने मम्मी को दी वीडियो की, मम्मी अब बना दो अच्छे तरीके से। जिसमें भी एक अंकल ने मेरी वीडियो ख़राब कर दी, बट स्टिल कोई नहीं, स्टिल बेटर है, बहुत बेटर है पहले वाली से। घर वापस आने के लिए मैंने जिंग बस बुक की थी और इसका एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत अच्छा था गाइस। जितना हम थक चुके थे ना फुल डे मंदिर घूम के, जिंग बस ने प्रॉपर रेस्ट दे दिया, फुल कंफर्ट लेवल मैक्स। सबसे पहले तो जैसे ही अंदर एंट्री ली, एक क्यूट सा हैम्पर बॉक्स मिला जिसमें ट्रैवल एसेंशियल से पानी, पॉकेट बैग, मतलब लिटरली पन्नी मिली थी, वाइप्स, स्लीपिंग मास्क, मंचिंग के लिए बहुत सारे स्नैक्स, सब कुछ।
मुझे बैग दिया क्या? हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है। आज मेरा मन हो भी रहा था आपसे, मैं उल्टी कर जिम जैम मेरे फेवरेट। और ठीक है, हमें मिला है ये वाइप्स। मैं खरीदने वाली थी वाइप्स और एक दो सेट मोल और थोड़ा सा, अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा। अगर हम दारू वारू पी के उल्टी पुल्टी कर और दे तो हमें हमने हैंगओवर के लिए पी है उल्टी करने की गोली हाजमोला। इसमें डेंसिल कितनी क्या क्या है? छोटा सा ब्रश एंड वो। नहीं सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे, हमारे घर को दिया इतना राशन पता नहीं मम्मी। है, इतना तो हम होटल वाले दिन देखते जल्दी से। उसके बाद डिनर मिला और ऑनेस्टली मुझे लगा था बस में क्या ही मिलेगा, कुछ टेस्ट सा खाना होगा, बट नो, इट वाज एक्चुअली सिंपल और यम्मी। बिल्कुल घर जैसा फील था। एंड गुलाब जामुन और आइसक्रीम, ओए होए होए, खाना खाते विद इन 1 आवर आई वाज आउट लाइक लाइट। सीधा सुबह ही आँख खुली जब बस रुक गई। सीट्स पर सो कंफर्टेबल। आई नो ऐसा लग रहा है जैसे सिंह बस ने मुझे पैसे दिए रिव्यू के लिए, बट नो गाइज, दिस इज़ अ जेन्युइन ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा फ़नी सीन हुआ। हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने बोला मम्मी आप क्या खाओगे, तो कहती मैं तो चाय पीऊँगी, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा मैं तो पराठा खाऊँगी। इतने ही ना हमारे बस ड्राइवर अंकल निकलते हुए गए तो उन्होंने बोला जिंग बस। मैंने कहा हाँ। तो कहते जल्दी चलो, बस बस 5 मिनट में चलने वाली है। मैंने कहा अंकल नाश्ता तो करने दो। तो इतने में वो अंकल कहते कि बेटा नाश्ता मिलेगा, अंदर मिलेगा। तो हम मैंने कहा चलो ठीक है। मम्मी कह रही चल ना फिर, चल कैंसिल करवा दे ऑर्डर, कभी बस छूट जाए, और अंदर तो मिलेगा ही, इतना मुझे तो भूख नहीं है, तू अंदर ही खा लियो, तू मेरा भी खा लियो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वही हम जाके बस में बैठ गए। बस 5 मिनट्स में चली और उसके बाद हमें ये बॉक्स मिला जिसमें से थेपला निकला और नींबू। उसके बाद मम्मी कहती है मुझे तो चाय पीनी है, मुझे तो चाय पीनी है। मैंने कहा तू चाय लेकर आ। मैंने कहा बस चल देगी। कह रही नहीं मुझे नहीं पता, तू चाय ला। मैंने कहा और करो कि चल चल अंदर खाएंगे, अंदर खाएंगे। कह रही मुझे तो भूख नहीं थी ना, मैंने इसलिए बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं। बट ये थेपला अच्छे थे जो कि मम्मी ने नहीं खाए। बेचारी मम्मी का व्रत हो गया घर तक आने तक का। बट ये भी काफ़ी अच्छा था और मतलब बहुत स्वीट। हो गई भैया, चलो ना यार, क्यों ड्राइव करवा रहे हो? चलो यार, ऐसे हम खुश आए जॉब करो, जैसे तुमने पुलिस वीडियो घर की गाड़ी हो यार। 38 लोगों को लेकर आ रहे हो यार आप। अब समझो बेटी वैसे थोड़ी आप अपने देश का ब्रेक होता है, समझो मेरी बात। इंडिया घूमने ड्राइवर से बहस नहीं करना कभी जीवन में, समझ गए ना? वेस्ट ऑफ वंडर जो भी है निजामुद्दीन जा रहे हो हम सीधा यहाँ तुम्हारे से। उम्र से गाड़ी चला रहा हो। घर आते ही बहुत क्यूट सरप्राइज़ मिला। पापा लाए थे मेरे और मम्मी के लिए सिल्वर एंकलेट, और वैसे वो लाए थे हमारे ट्रिप पे जाने से पहले, बट वो देना भूल गए थे। पर स्टिल जैसे हम घर आए और गिफ्ट मिला तो बहुत अच्छा फील हुआ।